नमस्कार। तो अभी सबने बोला कि भाई तुमको दो ही टाइप के वीडियो बनाने का है कुछ टाइम। एक है एस्ट्रोलॉजी, एक है कॉमेडी। कॉमेडी में लगता है टाइम, तो मैंने सोचा क्यों ना एस्ट्रोलॉजी पे बना दूं। तो मैं आ गई हूँ एस्ट्रोलॉजी की सीरीज लेके। आज तो बस आपसे चर्चा करूंगी कि बहुत बड़े सब्जेक्ट पे, कि एस्ट्रोलॉजी इज साइंस और एस्ट्रोलॉजी वर्सेस साइंस। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा ओशियन है। इट्स लाइक ओशियन। जितना आप समझोगे समझते जाओगे। इसका बहुत बड़ा वो है, मतलब वाइड सब्जेक्ट्स हैं कि न्यूमोलॉजी, वैदिक, लाल किताब, साइकिक, टैरो, प्रश्न कुंडली, केपी कुंडली एंड ब्ला ब्ला। ओ माय गॉड। एंड किसको क्या, कौन सा एस्ट्रोलॉजी लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, साइंस से कैसे रिलेटेड है, कैसे नहीं है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं। तो मैं उसी बारे में बात करूंगी। मैं वो बात करूंगी जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिकल लाइफ से देखा है। देखिए, मैं आप सबसे वही बात करती हूँ जो कि मैंने प्रैक्टिकली देखी हैं चीजें। फालतू की बातें मैं नहीं करूंगी। तो एस्ट्रोलॉजी अगर हम बात करें तो मैं एक बेसिक सब्जेक्ट पे बात करूंगी कि साइंस कैसे है। तो एस्ट्रोलॉजी साइंस में क्या होता है? बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, राइट। एस्ट्रोलॉजी में बायो है क्योंकि सारे प्लैनेट्स के रंग रूप, राहु का, केतु कैसा दिखता है, शनि कैसा दिखता है, नंबर्स कैसे होते हैं, सब बताया जाता है। एस्ट्रोलॉजी साइंस में क्या है? फिजिक्स। एस्ट्रोलॉजी में भी है किस तरीके से कौन सी कुंडली काम करती है, कैसी चीजें होती हैं, कौन से ग्रह आने पर क्या होता है, सब बताया है। बट केमिस्ट्री में मात खा जाती है थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी। देखिए, साइंस में हमें केमिस्ट्री लैब होती है, कौन सा फॉर्मूले से क्या बनता है हम देख सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में अगर मैंने किसी की एनर्जी पढ़ी और वो पर्सन उस बात से मुकर जाए, वो ना बोले, या फिर ट्विन फ्लेम अपने सोलमेट्स को ना एक्सेप्ट करें, अपने पार्टनर को एक्सेप्ट ना करें, या उस एनर्जी से भागें, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारा लॉजिकल माइंड डायरेक्ट प्रूफ नहीं देख सकता। हम डायरेक्ट भूत भगवान नहीं देख सकते, डायरेक्ट एनर्जी देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, बट हर चीज नहीं हो सकती। तो हमारे लॉजिकल माइंड को एक्सेप्ट नहीं होता, इसलिए ये जंग छिड़ती है। अब बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट है और इस लोगों को इसका इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों है। तो बेसिकली कंफ्यूजन इसलिए है कि इट्स लाइक अ झोला छाप डॉक्टर। बहुत सारे डॉक्टर हो जाते हैं तो हमारा असली डॉक्टरों से विश्वास उठ जाता है। हम सोचते हैं वैद वगैरह पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि हर डॉक्टर आपके टाइप का नहीं होता। छोटा छोटा नॉलेज होने पे लोग बड़ा अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी है, 50-50 रुपए में गली के कोने में बैठ के आपका कुंडली देखते से ही बोलते हैं कि तंत्र मंत्र किया है, शमशान में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे एंड ब्ला ब्ला, आपको बिना प्रैक्टिकल उपाय बताए। तो आपका ऑफकोर्स एस्ट्रोलॉजी से भरोसा उठ जाएगा। अब अगर कुछ लोग आते हैं कि नहीं नहीं 8 नंबर वालों के साथ ऐसा ही होता है, पंडित ने बोला तो वही होगा, वो भी गलत है। क्योंकि अगर आप वही सोच लें कि जो एस्ट्रोलॉजर ने बोला है तो 100% वो भी सच नहीं होता। सच होता है जो कि आपका मन विश्वास करता है। बेसिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड बचपन में जिस चीज पे बिलीव करता है, भले वो साइंस हो, एस्ट्रोलॉजी हो, आपका साइकोलॉजी हो, उसी चीज पे बड़े होकर के आपका वो बिलीफ सिस्टम 100 टाइम एक्स्ट्रा काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा फील हो रहा होता है, सेम टाइम पे मेरा राहु बुध शनि सही हो रहा होता है प्लेनेट, सेम टाइम पे मेरा मूड ठीक हो रहा होता है, सेम टाइम पे मैं पॉजिटिव फील करती हूँ, सेम टाइम पे मेरी एक्टिविटी पॉजिटिविटी की होती है, मेरे आसपास के लोग पॉजिटिव आ जाते हैं, तो चीजें हो जाती हैं। मतलब सारे बिलीफ सिस्टम काम करते हैं। हम पे कौन सा काम किया? जिस पे मैंने बिलीव किया, मुझे वो दिखा। ऐसी बात है। दूसरी बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत गहरा सब्जेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी किसको करना चाहिए, है ना, किसको देखना चाहिए? तो एस्ट्रोलॉजी वो लोग देख सकते हैं जो कि डीप थिंकर होते हैं, जो कि बहुत बड़े ऑब्जर्वर होते हैं, जो ओवर थिंकर होते हैं, जिनमें इतनी शक्ति होती है कि एक ही प्रिडिक्शन पे पागल ना हो, बहुत अंदर से जा करके प्लैनेट को हर तरीके से देख करके, या नंबर्स को देख के, आपकी एनर्जी को देख के, ओवरऑल चीजें देख करके आप प्रिडिक्ट कर पाए। एस्ट्रोलॉजी उनके लिए होती है जो बहुत फालतू बैठे हैं। एस्ट्रोलॉजी उनके लिए होती है जो बहुत ओपन माइंडेड है और इस चीज को समझ सकते हैं, और जिनका गॉड गिफ्टेड है या उनका नॉलेज है। बाकी सबके लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है। अब हम क्यों बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन? क्योंकि हमारे हाथ में कई सारे प्लैनेट पुराने कर्मा नहीं होते। बहुत अच्छे पंडित को ढूंढना, उनसे अच्छी चीजें लेना, आपके वाइब से जो मैच करें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम लोग बांध लेते हैं अपना दूध वाला, अपना माली, अपना डॉक्टर, फैमिली वकील। वैसे ही फैमिली एस्ट्रोलॉजर भी होता है, क्योंकि हमारी वाइफ से चीजें मैच करना बहुत मुश्किल है। और कई बार ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजर के एक ही पर्सन के 4 प्रिडिक्शन में 3 सही हुए, 1 नहीं हुए। तो बेसिकली क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज ऑल डिपेंड ऑन कोइंसिडेंस। सपोज मैं ही बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैंने अपनी लाइफ के लिए कुछ प्रिडिक्ट किया, पर आगे जाके ऐसा कोइंसिडेंस बना कि मेरी वो लाइफ का जो प्रिडिक्शन था दूसरे लोगों पर डिपेंड था, तो वो
एकदम से वो एनर्जी चली गई क्योंकि उन लोगों की एनर्जी चेंज हो गई। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी किसके लिए है, मतलब कहाँ कहाँ पे एस्ट्रोलॉजी यूज कर सकते हैं? जब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, तो आपको जब आपका लॉजिकल माइंड काम ना करे, जब आपकी चीजें नहीं हो, तो आप देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी कितना सही है ना। जब आपको बेसिक चीजें जानना हो, आपको समझना हो काम क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन आखिरी आपका खुद का मन होगा। अब अगर हम देखें कि एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो एक क्या बोलूं मैं, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि हमारा तो राजयोग था। 90% दुनिया में जिनके राजयोग होते हैं कुंडली में, लेकिन गजकेसरी होते हैं, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है। तो बेसिकली पॉइंट ये है, यहाँ पे ये कहानी आती है कि अगर मेरी कुंडली में अनंत अंबानी जितना ही बल है, तो हो सकता है कि अगर हम लोगों के प्लैनेट सेम है पर हमारी डिग्री प्लैनेट की अलग हो, है ना। अगर सपोज डिग्री भी सेम है, फिर भी मुझे कम फल मिल रहा है, उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? मेरे को ज्यादा कम फेम मिल रहा है, ऐश्वर्या राय को ज्यादा मिल रहा है। क्योंकि उसका रीजन है कि मेरा सेल्फ वर्थ हो सकता है कम हो, मेरे आसपास के लोगों की पॉजिटिव एनर्जी कम हो सकती है, मेरी खुद की पॉजिटिव एनर्जी कम हो सकती है, मेरा जो अपना बिलीफ सिस्टम है या उस पर मैंने जो काम किया है या जो टैलेंट है या उस पर जो मेरा कर्मा है वो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। एक छोटी सी कहानी है जो वो लोग बोलते हैं कि एक भिखारी को आया राजयोग, एक चोर को आया राजयोग। अब उसने तो कुछ अच्छे कर्म किए नहीं, तो उसका राजयोग था वो दूसरे का बटुआ गिर करके फ्री में चोरी किए बिना पैसा मिल जाना, उसका राजयोग था। दूसरे को आया मृत्यु योग, वो था बहुत बड़ा महात्मा, अब उसको क्या मिलेगा? हो सकता है उसके बहुत बड़े एक्सीडेंट होने की बजाय वो थोड़ा कुर्सी से गिर जाए, थोड़ा सीढ़ियों से गिर जाए, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो, हाथ पांव में चोट आए बस। तो अच्छे या बुरे कर्मों का आपके प्लेनेट पे असर पड़ता है। इसलिए ज्यादातर लोग जो बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, अपनी वाइब पे, क्योंकि वो आपके हाथ में होती है। आपका बुरा फल अच्छा फल, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि जिंदगी में बहुत ज्यादा चलती है वो है गलतफहमी, उसका उल्टा होता है खुशफहमी। जब आप खुश रहते हैं या किसी चीज पे बिलीव करते हैं या पॉजिटिविटी पे बिलीव करते हैं, तो आपको वो दिखने लग जाता है। बेसिकली चीजें वही होती हैं एज इट इज, किसी के लिए अच्छी दिखती है, किसी को बुरी दिखती है। तो आपका जो नजरिया होता है वो बहुत 60-70% काम करता है आपकी लाइफ में। कई सारी प्रिडिक्शन है, कई सारे लोगों ने उसको गलत साबित किया है ना। और एक और इसलिए आपका राजयोग, कई लोगों का चीजें काम नहीं करती। अगर आप हाउस वाइफ और आप बोल रहे राजयोग है, आप कुछ नहीं कर रहे हो घर बैठे, पति अगर फ्री में बोनस आ रहा है और आपको एक्स्ट्रा दे रहा है कि जाओ घूमो फिरो पैसा कमाओ, वो आपका राजयोग है। आपने कुछ मेहनत नहीं की फिर भी आपको चीजें मिली, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी आपकी इतनी काम करती है। दूसरा ये है कि एस्ट्रोलॉजी 100% काम नहीं करेगी। अगर एस्ट्रोलॉजी ज्यादातर मेरे कैरियर में थोड़ा बहुत काम कर सकती है, जहां पे बहुत ज्यादा दूसरे लोग ना आए, मेरे अपनी लाइफ के रिलेटेड काम कर सकती है, पर वहां मैंने शादी या रिलेशनशिप को लेकर देख लिया जिसमें दूसरे पर्सन की एनर्जी है, तो हो सकता है कि वो टैरो कार्ड रीडिंग लेने के 10 दिन के अंदर उसकी एनर्जी चेंज हो जाए और प्रिडिक्शन एज इट इज ना आए। एक और बात, कई सारे एस्ट्रोलॉजर भी अपना फ्यूचर नहीं बता पाते अच्छे से, क्योंकि आखिरी में सब कुछ भगवान के हाथों या कोइंसिडेंस होता है। आखिरी मोमेंट तक क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं होता। एक और चीज कि एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको लगता है कि 100% कोई करेक्ट है, तो ये सही नहीं होता। आप कितना भी चेक कर लें, लेकिन आपका प्लैनेट की डिग्री, न्यूमरोलॉजी के नंबर, एक जनरलाइजेशन होता है, नंबर 4 नंबर 8 कैसे काम करते हैं, राहु प्लैनेट 7वें घर में कैसा है, 4थे घर में मंगल कैसा है, लेकिन आपके ऊपर कितना असर करेगा, ये बहुत सारी चीजें असर करती है ना। तो एस्ट्रोलॉजी इज अ गुड थिंग, पर अगर आप में शक्ति नहीं है तो आपको उसको गहराई में नहीं जाना चाहिए। आप बेसिक जान सकते हैं, उसका रीजन जान सकते हैं, साइंस जान सकते हैं, इफ यू लव नॉलेज एंड लव थिंग्स, अदरवाइज उसके पीछे इतना ना पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे ज्यादा अपनी एनर्जी पे काम करना चाहिए, दैट इज समथिंग इन आवर हैंड। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, पॉइंट्स बहुत सारे होंगे जो मैं आने वाले टाइम में बताऊंगी। तो अभी मैं खत्म करती हूँ इस चीज को। एस्ट्रोलॉजी में अब हम न्यूमरोलॉजी लेंगे या टैरो लेंगे या फिर हम उस चीज को लेंगे वैदिक को, ये मैं आपको अगली बार बताऊंगी। और एक और बात है कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा नहीं है तो आप साइकोलॉजी समझ लेना, पर मुझे लगता है मेरे इन एपिसोड्स में एस्ट्रोलॉजी साइकोलॉजी से कैसे रिलेटेड है मैं ये बताती रहूंगी, और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो, क्या करते हो बताती रहूंगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इसके बाद कॉमेडी वीडियोस भी आएंगे और आपको इंजॉयमेंट, आपका सीरीज पूरी लंबी चलती रहेगी। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गुड बाय।